अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप स्कॉलरशिप्स हासिल करने में नाकाम क्यों होते हैं या पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उनको बाहर मुल्क की स्कॉलरशिप्स बहुत मुश्किल से क्यों मिलती हैं या उनको क्यों नहीं मिलती। तो मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं आज उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से या इस फील्ड में हूँ और मैं ख़ुद भी एक स्कॉलरशिप्स होल्डर हूँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब होंगे, बल्कि साथ साथ आप जो है अपनी एनर्जी और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन गलतियों में जो सबसे पहला गलती है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आइल्स को अवॉइड करते हैं। दुनिया की अगर आप 100 स्कॉलरशिप्स उतारे तो 90% स्कॉलरशिप्स के अंदर आइल्स एक प्लस पॉइंट समझा जाता है और आइल्स रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी 10% जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि अगर उस एप्लीकेशंस में आपकी प्रोफाइल और किसी दूसरी कैंडिडेट की प्रोफाइल सेम होती हैं और उसके पास आइल्स होता है तो उसका प्लस पॉइंट समझ के उनको वो स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि 90% अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आइल्स की वजह से आप एलिजिबल नहीं हैं, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और बाकी 10% अपॉर्चुनिटीज़ पर आप अप्लाई करते हैं जहाँ पे बहुत सारा लाखों में एप्लीकेशन सबमिट होती हैं और आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको भी स्कॉलरशिप्स में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं भी है तो आप आइल्स करें, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो तरजीह दी जाती है बाकी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जिनके पास आइल्स नहीं होता। आइल्स के बारे में मैंने तमाम तफसील दी है कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं और ये बहुत आसान है। अगर आप 1 महीने की तैयारी कर ले तो आप इसको आसानी के साथ जो है पास कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट का, या जो वो गलती करते हैं जब कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जैसे CSE चाइना स्कॉलरशिप्स हो गया या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आपको प्रोफेसर पंडित स्कॉलरशिप्स जो है उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से लेना होता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो रिसर्च नहीं करते किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल के ऊपर, वो सीधा जाके उनका ईमेल ओपन करते हैं। ईमेल के अंदर जो कॉपी पेस्ट ईमेल उनके पास पड़ा होता है, एक ही ईमेल एक ही CV तमाम तर प्रोफेसर को वो सेंड कर देता है। उनको पता भी नहीं होता कि प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आया वो मेरी रिसर्च इंटरेस्ट से अलाई करता है या नहीं करता। तो बहुत सारी स्टूडेंट्स जो है वो यही करते हैं और रोज़ाना 20 से 30 ईमेल सेंड करते हैं और फिर बाद में गिला करते हैं कि प्रोफेसर हमें रिप्लाई नहीं करता। तो अगर एक बायोलॉजी की स्टूडेंट फिज़िक्स वाली प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करेगा तो उनको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, और साथ साथ इस चीज़ के एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है, क्योंकि आप जो ईमेल करते हैं प्रोफेसर को तो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उनको ईमेल करते हैं और इस ईमेल जो है आप रिसर्च नहीं करते तो एक कंट्री का जो रेपुटेशन जो प्रोफेसर्स के माइंड में होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो बाकी अगर एक स्टूडेंट जो है वो वेल डिज़र्व्स है, उन्हें रिसर्च करके उनको ईमेल किया होता है, लेकिन उनका परसेप्शंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में इस तरह बना होता है तो वो उनको इग्नोर कर देता है। तो अगर आपने प्रोफेसर पंडित स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है या एक्सेप्टेंस लेटर लेना है तो सबसे पहले प्रोफेसर की लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़े, उनकी गूगल स्कॉलर पढ़े, उनकी रिसर्च पेपर पढ़े। अगर वो आपकी फील्ड से अलाइन कर रहा है तो फिर उनको ईमेल करें, अगर नहीं कर रहा तो उसको स्किप करें, दूसरे थोड़े बहुत रिसर्च करें। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सब ईमेल करें, ज़रूरी ये है कि आप 2 ईमेल करें लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तानी स्टूडेंट करते हैं, उनसे जब भी आप स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप्स उनको चाहिए पाकिस्तानी प्रोफाइल के ऊपर, बल्कि उनकी अपनी प्रोफाइल जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप बैचलर करते हैं तो एक तो आपके पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिकेशंस आपकी नहीं है, आइल्स आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास डिग्री है, तो आप उन स्कॉलरशिप्स को टारगेट करें जो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव नहीं है। और इस तरह के स्कॉलरशिप्स बग़ैर आइल्स के जो मेडल जो साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकॉन्ग, चाइना और इस तरह जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप वहाँ से बैचलर या मास्टर कर दें तो फिर आप उसी कंट्री की उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री पे आप जो है यूरोप बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी तरह अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का मसला ये है कि जब भी आप उनसे मोटिवेशन लेटर का कहें या कुछ भी कहें तो वो सीधा ChatGPT जाके वहाँ पे कमांड देते हैं और उस ChatGPT की चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करके उनको भेज देते हैं। तो इस चीज़ों से या इन शॉर्टकट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका एनर्जी भी ज़ाया होगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा। तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करें तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो जब भी ये स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जितना जल्दी आपसे हो सके पहले तो स्कॉलरशिप्स आने का इंतज़ार भी ना करें, उनसे पहले आप तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तो जैसे ही स्कॉलरशिप्स आएगी सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, उन पे कोशिश करें। स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए मोबाइल जितना कम हो सके कम यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि मोबाइल से वो चीज़ें इतनी नहीं होती, क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल कंपटीशन में चले जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर इस पर आप गौर करें और इस पर कोई स्ट्रगल करें तो आप बहुत आसानी के साथ स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं।